નમસ્કાર, ક્રાંતિમાર્ગથી હું વિમિત કુમાર. સાથીઓ, ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન થવાનું છે અને શા માટે આ વખતે ગુજરાતની ભૂમિને પસંદ કરવામાં આવી કોંગ્રેસ દ્વારા એ વિશે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેડા સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. પવનજી, क्रांतिमार्ग आपનું स्वागत है. क्यों गुजरात ही इस बार पसंद किया है अधिवेशन के लिए? जब भी कांग्रेस को लगता है कि हमारी ऊर्जा कम पड़ रही है, ऊर्जा इसी धरती से, इसी माटी से मिली है. आज़ादी के आंदोलन में भी गुजरात की माटी ने हमें ऊर्जा दी और उसके बाद अब फिर हमें ऊर्जा की ज़रूरत है. यहीं से मिलेगी क्योंकि ये माटी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की माटी है. इस माटी में जो तासीर है उसकी तासीर पूरा विश्व मानता है और अब फिर मानेगा. क्या ये इसी गुजरात की इसी ऊर्जा आपको कांग्रेस को ये गुजरात में सत्ता तक क्यों नहीं लाई? फिर सत्ता भी आएगी, सत्ता पहले भी थी, आगे भी आएगी, लेकिन आज समाज को एक दिशा की ज़रूरत है और समाज को दिशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही दिखाई है. और फिर से आज कांग्रेस पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करती है. समाज में फिर से एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दिखाने को कांग्रेस तैयार है. राहुल जी ने सदन में कहा था कि इस बार गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं, मोदी जी को और अमित शाह के सामने कहा था. क्या इसी सिलसिले में यह गुजरात में रखा गया? हम चाहते तो कई लोगों की मांग थी कि बेंगलोर में कर लीजिए, शिमला में कर लीजिए, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर कहीं कर लीजिए, लेकिन नहीं, हमें यहीं करना है क्योंकि इसी माटी में वो पवित्रता है जिससे हमें ऊर्जा मिली हमेशा. भाजपा का कुछ नेताओं का कहना है कि अधिवेशन से ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं. तो उन्हें तो हमने बुलाया नहीं. हमारे परिवार का आयोजन है, इस देश का आयोजन है. भाजपा इस देश की अगर है तो अलग बात है, हम तो उनको यहाँ का मानते ही नहीं. अधिवेशन में गुजरात कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, मतलब उसको फेरबदल होने की कोई संभावना है अधिवेशन के दौरान? आप अधिवेशन की तैयारी करिए, उसमें देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है. गर्मी हो या सारे कार्यकर्ता, सारे नेता सब इस भारी गर्मी में भी मेहनत कर रहे हैं जी. और कल सबसे ज़्यादा लोग आएंगे. वो पूरी लिस्ट मैं हिमांग भाई को कहूँगा आपसे साझा करेंगे. कल मैक्सिमम लोग आएंगे. कल साझा करेंगे आपके साथ कि कितने सेशंस होंगे CWC के बाद, AICC के कितने सेशंस होंगे. CWC तो जैसे होती है वो होगी और उसके बाद आपसे फिर से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे CWC के जस्ट बाद, और फिर AICC के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. बीच बीच में हमारे तमाम सीनियर लीडर्स आपसे, जहां आप हैं यहीं आपसे मिलने आएंगे. वो व्यवस्था वहां रखी भी है हमने, और आपको बाइट्स देंगे. आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें मैसेज पे भेज देंगे, ये हिमांग भाई को भेज देंगे, मनीष भाई को भेज देंगे, हमारे भाई को भेज देंगे, तो हम आपको उसी वक्त वो लीडर वहाँ भेज देंगे. भाई बाइट देने के लिए आप वहाँ टेंट में चले जाए. राहुल गांधी, खड़गे जी और वो सब एक साथ में आएंगे, मतलब फ्लाइट लेके, या फिर क्या कुछ शेड्यूल है और कब आएंगे? ये मुझे अभी नहीं जानकारी कि एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं. वो जानकारी मिलते ही आपको ज़रूर बताऊँ. परसों सुबह का है, हो सकता है कल रात को भी आए, वो सारा डिटेल आपको दे. भाजपा के एक नेता ने कहा है कि बैठक से बात नहीं बनेगी. हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था. आ रहे हैं क्या वो लोग भी? पर बोल रहे हैं वो. आप हमारे घर में उनको क्या मतलब? हमारा परिवार का प्रोग्राम है, उन्हें बुलाया भी नहीं है, तो फिर वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? हम तो उनके अधिवेशन में कुछ नहीं बोलते. हमारे परिवार का कार्यक्रम है और गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने 100 साल हुए, 2025 में हुए 100 साल. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 150वीं, ऐतिहासिक, दोनों चीज़ें ऐतिहासिक हैं. और जैसा कि हिमांग भाई ने बताया कि 64 साल बाद यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है. जब भावनगर में हुआ था तो 1961 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस कार्यक्रम का जो जगह है उसका नाम सरदार नगर रखा था, सरदार पटेल की याद में, उन्हीं के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए. तो ये बड़ा ऐतिहासिक ज़मीन रही है. कांग्रेस का गुजरात से जन्म जन्म का रिश्ता है और DNA कांग्रेस का जो है वो गुजरात का DNA मैच करता है. अब ये जो बोल रहे हैं, जिनका आप कह रहे हो, ये थोड़े दिन के अब मेहमान हैं, अब ज़्यादा दिन को रुकना नहीं देंगे यहाँ. इसका इफेक्ट 27 में आएगा? इसका इफेक्ट पूरे देश में आएगा और 27 में तो जाहिर है आएगा, चुनाव में आएगा.
एआईसीसी का मीटिंग है, आप बोल रहे हैं कि 34 साल और 60 साल, लेकिन क्या ये राहुल गांधी जो संसद में बोले थे 2027 में हम जीतने जा रहे हैं गुजरात, तो कुछ यहाँ से आह्वान करने वाले हैं? आपको क्यों लगता है कि हम चाहते, हमारे पास कई लोगों ने कहा कि बेंगलोर में कर लो, हैदराबाद में कर लो, रांची में कर लो, शिमला में कर लो। मैंने कहा नहीं, हमारी जिस ज़मीन से हमारा डीएनए का रिश्ता है वहीं जाकर करेंगे। सरकार किसकी है किसकी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आज इनकी है कल हमारी आनी ही है। જી બિલકુલ ધન્યવાદ। આ હતા આપણી સાથે પવન ખેડાજી, જેમને બેબાકીથી પોતાની વાત પણ મૂકી। જોતા રહેજો ક્રાંતિ માર્ગ ઇન્કલાબ જિંદાબાદ।